नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और प्रत्येक न्यूज लाइव पर हम बात करेंगे आज वैशाली जिला की। इस जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से जदयू से राजकिशोर केसरी वैशाली शहरी क्षेत्र के विधायक हैं, हाजीपुर से अवधेश सिंह जो भाजपा के नेता हैं, लालगंज राजकुमार शाह जो कि लोजपा के नेता हैं, महुआ से तेज प्रताप यादव राजद के नेता हैं, राजा पाकर शिवचंद्र राम जो कि राजद के नेता हैं और राघोपुर से तेजस्वी यादव जो राजद के नेता हैं, मनहर से उमेश सिंह कुशवाहा जो जदयू के नेता हैं और पातेपुर विधानसभा सीट जो कि एक आरक्षित सीट भी है और यहां से प्रेमा चौधरी राजद से नेता हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम आगे बात करेंगे किसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया और कैसा रहेगा चुनावी मुद्दा। इस बार राजद, पिछली बार तो राजद ने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां पे दिखाया और राजद के सुप्रीमो तेजस्वी यादव ये भी इसी विधानसभा सीटों में से एक सीट पर से आते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन सब सीटों के चुनावी मुद्दों के बारे में और इन मुद्दों पर अभी प्रकाश डालेंगे हमारे संवाददाता संतोष कुमार। संतोष कुमार, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी रुपेश। हाँ, तो संतोष जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा क्या होगा इस बार का चुनावी मुद्दा। जी, चुनावी मुद्दा तो अभी फिलहाल जो पिछले दशक में जो देखा गया था कि विकास पे काम होगी, जो मुद्दा था, जो मेडिकल वगैरह पे जो सरकारी अस्पताल की जो दुर्दशा है उस पर अच्छी काम होगी सरकार की तरफ से, कुछ इंडस्ट्रीज लगाए जाएंगे, सड़क का मुद्दा था, ये सारी मुद्दे थे। उस मुद्दे में अभी भी अधूरापन दिख रहा है वैशाली में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वो पूरा हो नहीं सका। और फिलहाल अभी जो अपने पूरे देश में जो वैश्विक महामारी को लेकर जो चर्चा चल रही है उस चर्चे में भी अपना विधानसभा काफ़ी पिछड़ा हुआ रुपेश नजर आ रहा है। कहीं भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र के जो भी विधायक हैं उन्होंने जमीनी स्तर पर कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिनसे लोगों को नज़र में फंसे और फिलहाल उनकी जो है फिर दोबारा की स्थिति सही बन पाए। अभी कोई फिलहाल ऐसी मुद्दा नज़र नहीं आ रही है रुपेश जी। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में, अगर मेडिकल के क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ का वैशाली का की स्थिति कुछ खास नहीं दिख रही है आपको? जी रुपेश, जैसे खर्च तो सरकार ने किए, मेडिकल भवन बनी, अस्पतालें भी बनी, मगर जो सरकार जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो विभागीय होनी चाहिए, पदाधिकारी की जो ड्यूटी होनी चाहिए वो कहीं दिख नहीं रही है। आप कोई भी एक छोटा से छोटा केस आप प्राथमिक उपचार केंद्र पर जाती है तो वहाँ से सिर्फ डॉक्टर जो है जिला अस्पताल में रेफर करने का काम करते हैं, नहीं कि उनकी प्राथमिकी जो है काम करते हैं कि इनका इलाज न कर पाते हैं। क्योंकि सही चिकित्सक होंगे तो सही इलाज होगा, जिससे जो लोगों को परेशानी घटेगी, लोग जो है अपने गांव में ही इलाज करवा पाएंगे। एक बेहतर इलाज के लिए जो लोग अभी हाजीपुर सदर अस्पताल जाते हैं वहां से भी डॉक्टरों की काफ़ी कमी है सदर अस्पताल में, जिन कारणों से एक अच्छी बेहतर इलाज के लिए उन्हें तुरंत पटना पीएमसीएच भेज दिया जाता है रुपेश। इन कारणों, ये सारी जो मुद्दे हैं वो पिछले चुनाव में सरकार ने वादे किए थे, लेकिन वो मुद्दे पर कहीं भी खरा नहीं उतरी है जो सरकार। आपको मैं बताना चाहूंगा जी संतोष जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, जनता को मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो पिछले इलेक्शन में जीते तेज प्रताप यादव जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये विधायक रह चुके, विधायक अभी भी हैं और अभी अपोजिशन में बहुत अच्छा रोल भी निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की स्वास्थ्य की समस्याओं में बहुत बुरी हालत में देखा जा सकता है। और जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि यहाँ पर जो भी कोई बीमार पड़ता है, अगर बुरी तरीके से बीमार पड़ जाए तो उनके इलाज के लिए यहाँ कोई सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है, उनको सीधा पटना जाना पड़ता है, इतनी दूर पटना जाके उन्हें इलाज कराना पड़ता है। जी संतोष जी, मैं अगला सवाल आपके पास में रखना चाहूंगा कि ये बताइए कि जो इस चुनावी मुद्दे में क्राइम का ग्राफ कैसा है, मतलब अभी आप कैसा देखते हैं वहां पे, मतलब वैशाली जिला कैसा है, वहां क्राइम का ग्राफ कैसा रहता है? पिछले 3 महीने का जो रिपोर्ट है रुपेश जी, ग्राफ तो काफ़ी बेहतर हुआ है। जो अभी हमारे जो सौरभ मंगला जो अपना जिला पुलिस अधीक्षक हैं, जब से उन्होंने जिले की कप्तानी संभाली है तब से काफ़ी ग्राफ जो है नीचे गिरा है। जो भी क्राइम हुआ है तुरंत उसको जो है त्वरित कार्रवाई एक टीम को गठित करके उनके द्वारा निपटारा किया गया है। जो भी मतलब आरोपी थे, जो भी कुख्यात बदमाश थे, उनको जेल भेजने का काम किया गया है। आपको बता दें कि पूरे जो देश में सबसे बड़ा जो लूट कांड हुआ था
जो आपने अपने मतलब चैनल के माध्यम से लगातार सारे चैनलों ने दिखाने का काम किया था, एक बहुत बड़ा अहम जो वैशाली जिले पे जो पुलिस के ऊपर एक लग रही थी, जो कि छवि धूमिल मिल गई थी, उनके जो कुख्यात आरोपी थे, अभी 2 दिन पहले ही कि जो एसआईटी की टीम जो गठित की गई थी, जो वैशाली पुलिस एवं एसआईटी की टीम के द्वारा जो कुख्यात उसमें जो गैंग के जो मेन जो मास्टरमाइंड थे धर्मेंद्र गोप, वीरेंद्र शर्मा, ये इनके साथ साथ लगभग 4 और लोगों को जो है गिरफ्तार कर जो है पुलिस अभी जेल भेजी है और उन लोगों से पता कर रही है कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। उसमें के जो लूटी गई सोना थी मुथूट फाइनेंस का, वो भी कुछ बरामद किए गए हैं। बाकी और भी एसआईटी टीम जो है अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है उनको पकड़ने के लिए। ये देखिए, और छोटा छोटा जो कांड है वो तो लगातार हो ही रहे, जैसे कि बैंक रोबरी का काम हो रहा है, सीएसपी संचालक सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। ये जो देखा जाए तो ये एक 3 महीने पहले जो सबसे ज्यादा कोई ऐसा दिन नहीं रहता था जो वैशाली। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे मतलब क्राइम ग्राफ के बारे में आपने बताया। अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि सड़कों की व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं वहां के लोग और विधायक जी उस पर कितना काम किए हैं। देखिए, सड़क की जहां तक बात रही तो मैं एक विधानसभा का आवाज उठाना चाहूंगा, राजा पाकड़ विधानसभा, जहां की राजद से जो सुरक्षित सीटें हैं, शिवचंद्र राम जी जो पूर्व कला एवं संस्कृति मंत्री भी रह चुके हैं, उनके क्षेत्र की बात की जाए तो राजा पाकड़ खास जो बाजार देखा जा रहा है, जो कि एक महुआ से राजा पाकड़ की तरफ जाती है, बेलकुंडा चौक से जो बाजार की तरफ सड़क जाती है, जो थाना की तरफ जाती है, वहां से आप प्रखंड मुख्यालय भी जा सकते हैं। वो जो स्थिति है सड़क की इतनी चरमरा चुकी है कि लगातार वहां के लोगों के द्वारा जो है प्रदर्शन भी किया गया है, उनके पार्टी के लोगों के द्वारा लगातार जिला में आवेदन दी गई है, उनके पास भी आवेदन दी गई, मगर अभी तक स्थिति सुधरी नहीं। एक वैसे ही उससे भी बदतर स्थिति है, आपको NH 322 से जो सहदेई प्रखंड मुख्यालय की जोड़ने वाली जो अंद्रावर चौक से रास्ता जाती है, वो आप वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को कि क्या स्थिति है। यहाँ तक कि उस मुख्यालय के लोग जो हैं, जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गए, अंचलाधिकारी हो गए, और भी बड़े पदाधिकारी है, वो रास्ता चेंज कर दूसरे रास्ते से जाना पसंद करते हैं। इतनी बुरी स्थिति है, मगर विधायक जी कहाँ सोए हुए हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये स्थिति। अच्छा, मतलब इनका ये इन 5 सालों में विधायकों ने इस पर कोई काम नहीं किया। और आप जनता जनार्दन से मैं ये आग्रह करूंगा, जरा सोचिए, जरा देखिए, क्या आज के डेट में आपने जिनको वोट दिया क्या उन्होंने आपके लिए कुछ किया? अगर नहीं किया है तो आप सड़कों की हालत में, क्या आप उन गड्ढों में आपको जो पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे उस वादों में सड़क को बनाना भी एक बुनियादी तौर पे एक वादा था जिसको उनको निभाना था, जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। हमारे संवाददाता ने आपको बताया, इन्होंने जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट अभी दिया है, इन्होंने सारी चीजें देखी और पहचानी है, विधायकों से बात की है और जनता से बात की है, तब जाके इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। तो अभी हम लोग सुन रहे थे संतोष जी को, जो वैशाली जिले से ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहे थे हमें। अब मैं इस पे बताऊंगा कि जो वैशाली जिला एक ऐसा जिला है जो कि आज से नहीं, काफी पुराने समय से जाना जाता है और वैशाली का इतिहास भी बहुत पुराना है। यहाँ से वैशाली जिले का मैं ये भी कहूँगा कि वैशाली जिले में कोई खास रेलवे की भी व्यवस्था नहीं है, और रेलवे की व्यवस्था ना होने की वजह से, और वहाँ से किसी को भी अगर कोई ट्रेन पकड़नी होती है तो वो अगर दूर की दूरी तय करना हो तो उन्हें वैशाली से हाजीपुर कम से कम आना ही पड़ता है, हाजीपुर आकर ही वो ट्रेन पकड़ पाते हैं। क्या इन विधायकों को इन सब के लिए सुचारू व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? जनता से मेरा सीधा सवाल, क्या आपने कभी इन सब से ये सवाल पूछा कि हमारे लिए कोई व्यवस्था करें? अरे 8 विधानसभा हैं, वहां पे विधानसभा की सीटें हैं। इस विधानसभा की सीटों में राजद की 4 सीटें होने के बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने अपोजिशन का सीट बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। कल ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजदूरों के लिए बहुत सारी सहानुभूति भी दिखाई, लेकिन आप वैशाली जिला में आप विधायक भी हैं, लेकिन वहां का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। सड़कों का मरम्मत करने का कोई काम नहीं हो रहा है, ना सड़कें बनी है, ना ही वहां की कोई सुचारू व्यवस्था है, ना शराबबंदी पे कोई कदम उठाया गया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। आपके ऊपर मैं ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या आपने विधायक से कुछ
पूछा क्या उन्होंने कोई काम किया। आज की मुद्दे की बात यहीं पर समाप्त करता हूं। वैशाली जिला से हमारे साथ जुड़े हुए थे संतोष कुमार, मैं रुपेश, धन्यवाद।